Hello students, today I am continuing my previous lecture organometallic compound and I have discussed the chemical properties of Grignard reagent. I have given you some work related to organometallic compound. Question number 1 is write the mechanism for Grignard reagent synthesis. ठीक है, ये इस बार का क्वेश्चन भी था तुम्हारा। जो फिफ्थ सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने का जो मेथड है उसकी मैकेनिज्म डिस्कस करो। ठीक है, और सम स्टूडेंट जिन्होंने किया है वो गलत किया है, उन्होंने या तो मैं समझने में या हो सकता है मेरे लिखने में गलती रही हो, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो होने वाली रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म उन्होंने शो की है। ठीक है, लेकिन तुमने क्या करना है, हाउ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल एंड गिव्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करना है फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट ये था कि वाई एल्किल लिथियम आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो जिन बच्चों का आंसर टर्न इन हुआ है उसमें सिर्फ एक प्रियांजलि, उसका ठीक है लेकिन वो भी आधा अधूरा ठीक है। मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आपको डिस्कस किया था कि जो रिएक्टिविटी होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इट डिपेंड्स अपॉन द आयनिक कैरेक्टर ऑफ सी एंड मेटल बॉन्ड। ठीक है, एंड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक कैरेक्टर। जरा उसको गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो एंड रीसेंड योर आंसर्स। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ ईस्टर्स। ठीक, तो जैसे ग्रिग्नार्ड क्या करता है, आपका एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, सेम CO ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ईस्टर। ठीक है, तो कैसे होगा आपका, तो देखो होता क्या है, दिस वन इज फॉर्मिक एसिड का ईस्टर है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज फॉर्मिक ईस्टर। तो यहाँ पर मैंने एक समरी लिखी है, फॉर्मिक ईस्टर्स दे रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, तो फॉर्मिक ईस्टर किस में कन्वर्ट होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में। एंड अदर ईस्टर एक्सेप्ट फॉर्मिक ईस्टर, चाहे आप एसिटल्डिहाइड का ईस्टर लेंगे या एसिटिक ईस्टर कहेंगे उसको, या प्रोपेनिक ईस्टर लेंगे, तो दीज अदर ईस्टर्स दे आर कन्वर्टेड इनटू टर्शरी अल्कोहल। ठीक, तो फॉर्मिक ईस्टर होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड बाय अदर ईस्टर्स रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, व्हाट इज फॉर्मिक ईस्टर, आप अवेयर होंगे व्हाट इज फॉर्मिक एसिड, HCOOH, दिस is formic acid, and when this OH, this hydrogen is replaced by alkyl group, the compound is known as ester of formic acid and it's known as formic ester. So the formula of formic ester is HCOO, here I have written C2H5, so it means ethyl formate. Okay, this one is ethyl and this is ester of formic acid, so it's known as formate. ठीक है, तो किसका ईस्टर है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मिक ईस्टर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, H की जगह CH3 रख दो, C2H5 रख दो, C3H7 रख दो, सो यू कैन गेट अ सीरीज ऑफ फॉर्मिक ईस्टर्स। ठीक है, तो HCOO C2H5, दिस इज ethyl formate. When this ethyl formate react with Grignard reagent RMgX, ठीक, तो क्या होता है आपका CO बॉन्ड कैसे पोलराइज होता है, ऐसे होगा कि O कैसा हो जाना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, O नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड ग्रिग्नार्ड में देयर इज ए बॉन्ड डिसोसिएशन बिटवीन R और Mg इन सच वे, कैसे कि मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है, 10 बार कह चुकी हूँ मेटल में पॉजिटिव आना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो ये कैसे आएगा, Mg में प्लस आ जाएगा, R में नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, तो Mg में कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, तो किससे अटैच हो जाएगा, O, तो क्या बन जाएगा OMgX। एंड तो कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या अटैच हो जाएगा, R, तो R को जोड़ दोगे कार्बन से और रिमेनिंग MgX को किससे जोड़ दोगे, ऑक्सीजन से। एंड दिस डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड बाय दिस हेटेरोलिटिक फिशन ऑफ दिस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड किस में हो गया, देखो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया OMgX एंड R यहाँ पर अटैच हो गया, बाकी जैसा था ऐसा चाहिए, H यहीं पर है, OC2H5 यहीं पर ही रहा। ठीक है, फिर क्या होता है, देखो जनरली हम इसके बाद क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते थे, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, बट OC2H5 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका, जब ये अटैच होता है तो OC2H5 क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से क्या करता है, ऐसे डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, ऐसे होगा, O नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा,
और जैसे ये डिसोशिएट होगा ये वाला बॉन्ड भी डिसोशिएट होगा। कौन सा? O और Mg का। कैसे होगा? 10 बार बता चुकी हूँ। OMg ऐसे टूटेगा कि मेटल में पॉजिटिव आए, तो ऐसे टूटेगा, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन में नेगेटिव, मेटल में पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये नेगेटिव, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन का नेगेटिव, और ऐसे टूटने से कार्बन में कैसा चार्ज आ रहा होगा? पॉजिटिव। नहीं समझ में आ रहा है तो रफ में लिखो CO, ये नेगेटिव हुआ, समझ में आ रहा। और यहाँ पर को क्या हो गया? ये आपका पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव और पॉजिटिव डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया फिर आपका? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या बना आपका? देखो जो फाइनली आपको मिल रहा है ये क्या है आपका? एल्डिहाइड है। क्या दिख रहा है? देखो RCHO। RCHO किसका फॉर्मूला होता है आपका? एल्डिहाइड का, ठीक है। ये क्या है आपका? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। और अभी हमने देखो पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि जब रिएक्शन विथ एल्डिहाइड करते हैं तो एल्डिहाइड्स किस में कन्वर्ट होते हैं आपका? सेकेंडरी अल्कोहल में, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ आपका? जो ये एल्डिहाइड बना है तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मिक ईस्टर कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, and in second step this aldehyde react with another molecule of Grignard reagent। कैसे होगा? फिर से सेम वे में होगा। देखो यही जो फर्स्ट स्टेप में बना है वही मैंने उतारा है, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। कैसे बॉन्ड डिसोशिएट होगा? फिर से ऐसे होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये बॉन्ड कैसे क्लीव होगा? ऐसे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये R यहाँ आ जाएगा और ये MgX यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बन गया आपका? देखो CHRROMgX। एंड फाइनली दिस एडेक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर, मीन्स रिएक्शन विथ H2O। क्या सा होगा? O और Mg का बॉन्ड क्लीव होगा। H यहाँ पर कैसे लिखोगे? H पॉजिटिव यहाँ, OH नेगेटिव यहाँ। ये 10 बार बता चुकी हूँ कि H पॉजिटिव को मैंने ऑक्सीजन की तरफ क्यों लिखा? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आना चाहिए, और मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है तो उसकी तरफ क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एंड फाइनली दिस एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। दिख रहा कौन सा ग्रुप बन गया? OH हो गया, ठीक। CRRH सच ही रहेगा, और सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgXOH। एंड फाइनली दिस एल्डिहाइड कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू दिस एल्कोहल, ठीक है। तो क्या होता है आपका? फॉर्मिक ईस्टर से क्या बन जाते हैं आपके? दिस बिकॉज कार्बन इन which carries a OH group is attached with 2 alkyl group, that's why this is 2 डिग्री अल्कोहल। कितना डिग्री? 1 डिग्री का वो था जिससे OH अटैच है। यदि ये कार्बन एक से अटैच होता तो 1 डिग्री, बिकॉज हियर दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 एल्किल ग्रुप, दैट्स वाई दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, ये आपने खुद करनी है। किसी फॉर्मिक ईस्टर के अलावा कोई दूसरा हम ईस्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आपका? CH3COO एथिल एसीटेट। क्या रहा इसका नाम? एथिल एसीटेट। इसकी रिएक्शन करोगे ग्रिग्नार्ड के साथ CH3MgBr। कैसे होगी आपकी? इसको आपने करके देना है, ठीक है। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कैसे टूटेगा? ये 10 बार कर चुके हैं। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से जोड़ोगे, इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से जोड़ोगे, एंड OC2H5 इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये यहाँ से निकल जाएगा, और क्या बनेगा पहले आपका? इससे कीटोन। क्या बनेगा आपका? कीटोन, स्टेप नंबर 1 में। एंड इन सेकेंड स्टेप द कीटोन रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एंड फाइनली गिव्स अ टर्शरी अल्कोहल बनना चाहिए। इस रिएक्शन का लिख के इसकी मैकेनिज्म शो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। व्हाट आर एसिड क्लोराइड? RCOCl, ठीक है। क्लोराइड कह रहे हैं तो Cl, so RCOCl, this is acid chloride। when this acid chloride react with Grignard reagent, सेम वे में हो रही। देखो CO ग्रुप जहाँ भी है ऐसे ही क्लीव हो रहा है। ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये कैसे क्लीव होता है? 10 बार बता चुके हैं। ये ऐसे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव को किससे जोड़ दोगे? इस पॉजिटिव से, और पॉजिटिव को किससे अटैच कर दोगे? नेगेटिव से, ठीक है। तो ये होगा जैसे क्या था आपका ईस्टर के साथ OC2H5 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। लाइकवाइज क्लोराइड आयन भी, यहाँ से क्लोरीन भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इजीली क्लीव हो जाता है ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस क्लोरीन एटम, ठीक। तो क्या होगा? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड कैसे क्लीव होगा? ऐसे क्लीव होगा। Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ऐसे क्लीव हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, कार्बन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। क्या बनेगा आपका? RCO R-
प्लस MgICl। ठीक हो गया। अब ये यहीं पर रहता है, क्यों? क्योंकि ये अलग से आइसोलेट किया जा सकता है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, आपका आइसोलेट करते हैं। तो ये जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, आपके कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन यदि एक्सेस में लोगे तब ये कीटोन क्या हो सकता है, फर्दर रिएक्शन करके टर्शरी अल्कोहल देता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद साइनाइड। साइनाइड जानते हो क्या होता है, C∼N, दिस ग्रुप इज साइनाइड ग्रुप एंड दिस इज मेथिल नाइट्राइल भी कहते हैं। साइनाइड को क्या भी कहते हैं, नाइट्राइल। ठीक है, CH3CN मेथिल नाइट्राइल। ठीक, अब कैसे रिएक्ट होता है, सेम होगा किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgI। कैसे होता है, कार्बन और नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। तो कैसे होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड क्लीव होगा। कैसे कि नाइट्रोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, देखो डबल बॉन्ड है गया। ये ऐसे क्लीव होने का मतलब नाइट्रोजन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड दिस कार्बन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब जोड़ना कैसे है तुम्हें पता ही है, R कैसा होता है नेगेटिव, तो कहाँ जुड़ेगा आपका C पॉजिटिव में, और Mg कैसा होता है पॉजिटिव, तो किस में जुड़ेगा N नेगेटिव में। क्या बना फिर देखो, CH3Cr, R कहाँ से आया समझ में आ रहा है, ग्रिग्नार्ड से। एंड ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। क्यों, क्योंकि 3 में से एक बॉन्ड का डिसोसिएशन हो गया। तो फाइनली डबल बॉन्ड N और क्या जुड़ेगा इसका MgI। फाइनली क्या होता है आपका, हाइड्रोलिसिस किया जाता है। तो हाइड्रोलिसिस ऐसा होता है, देखो जहाँ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है इस एडेक्ट में, बिकॉज देयर आर 2 डबल बॉन्ड, सो 2 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज दिस कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ठीक, जितने डबल बॉन्ड्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो 2 हैं, तो मैंने देखो 2 वाटर दिखा रखे हैं। ऐसा क्यों दिखाया ये भी समझ में आना चाहिए। नाइट्रोजन की तरफ मैंने H दिखाया, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव है तो क्या दिखाया जाएगा, H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव एंड कार्बन इज अ लिटिल बिट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, दैट्स वाई हम क्या दिखाएंगे, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव दिखाएंगे। ठीक है, एंड देयर इज अनदर हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस नाइट्रोजन मैग्नीशियम बॉन्ड। ठीक है, तो कैसे होगा, अब मैग्नीशियम हम जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो क्या आएगा इसकी तरफ, OH नेगेटिव। एंड नाइट्रोजन कैसा होता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम से, तो कैसा आएगा आपका H पॉजिटिव। ठीक, तो दियर ये क्या बनना, देखो बीच में अमोनिया, क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा NH3। ठीक, बचा क्या, MgOHI दिख रहा है, MgIOH या MgOHI कुछ भी बोलो, MgIOH ये दिख रहा है बीच में NH3। बच क्या रहा है, देखो CH3C, इस कार्बन में क्या अटैच होंगे, ये 2 OH दिख रहा है, कार्बन से 2 H OH और R सेम है, CCH3R, CCH3R OH OH, and because in this compound 2 OH groups are attached with a single carbon atom and these type of compounds are unstable. ठीक है, in which 2 or more hydroxyl groups are attached with a single carbon atom. So for the stability there is a removal of water molecule. ठीक, and we know that water कैसे बनेगा, by H positive and OH negative. ठीक है, तो it means there is a बॉन्ड फिशन बिटवीन कार्बन एंड OH ग्रुप। तो कैसे होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसा होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, देखो ऐसा होगा तो OH नेगेटिव। एंड यहाँ भी बॉन्ड क्लीव होता है किसका, O और H का। कैसे होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऐसे होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, देखो ये वाला ऐसे टूट रहा है तो ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो कैसा बॉन्ड बन जाता है आपका, डबल बॉन्ड। ठीक, तो इट मीन्स साइनाइड कंपाउंड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर आपके कीटोनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जानते हो क्या फॉर्मूला होता है, CO2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कैसे, वही C डबल बॉन्ड O है तो कैसे क्लीव होगा, O नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव, और ग्रिग्नार्ड में मालूम है R कैसा नेगेटिव, Mg कैसा, MgBr पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या बनेगा, MgBr किससे अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन से, R किससे हो जाएगा, CO मतलब इस कार्बन से। ठीक हो गया, तो क्या बन गया, देखो R को मैंने यहाँ इस कार्बन से अटैच कर दिया और MgBr को हमने इस ऑक्सीजन से, कारण तुम्हें मालूम ही है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अटैचमेंट होगा। ठीक, तो क्या बना आपका, देखो R CO, ये डबल बॉन्ड था क्योंकि एक बॉन्ड क्लीव हो गया, तो डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड O एंड O इज अटैच्ड विद MgBr। ठीक है,
ओ किससे अटैच हो गया, MgBr से. And finally there is a hydrolysis of this compound, means this compound react with water molecule, and when the water molecule react with this one, there is a cleavage of this oxygen और magnesium bond. ठीक है, और कैसे होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या आएगा H पॉजिटिव, एंड मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सो यहाँ क्या आएगा OH नेगेटिव. समझ में आ रहा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे जाते हैं वो डिसाइड करता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, या कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव. सो फाइनली दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. दिख रहा, RCOH प्लस MgBrOH, MgBrOH. सो क्या मतलब हुआ, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट जनरेट्स कार्बोऑक्सिलिक एसिड. क्या बनाते हैं फिर आपका कार्बोऑक्सिलिक एसिड. लाइकवाइज रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड. ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ ये डिफरेंस है, हियर देयर आर 2 ऑक्सीजन, एंड इन द केस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन देयर आर 2 सल्फर एटम्स. ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड सल्फर. सेम रिएक्शन ऐसी होगी, जहाँ जहाँ O है वहाँ पर को क्या लिख दोगे आपका S. ये मैकेनिज्म आप करके दिखाओगे कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है.